एथिक्स में या मॉरल साइंस में आपको ड्यूटी पढ़ाई जाती है, कर्तव्य है, धर्म है, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एथिक्स में ड्यूटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूटी अंडरलाइन करो, ड्यूटी को कहते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव है, ये कर्तव्य है, आपका कर्तव्य पथ है आपके लिए। इम्पेरेटिव आया, इम्पेरेटिव। अब कैंट का नाम सुना है? तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब समझने के लिए। जैसे इन्होंने कल बताया, एक हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री की जानकारी, हिस्ट्री इज अ रूट एंड पॉलिटिक्स इज अ शूट। तो एक हिस्ट्री का बहुत अच्छी जानकारी से आप पॉलिटिक्स, उसके आइडियाज और इवोल्यूशन को आप समझ सकते हैं। इसीलिए whenever students ask what should we prepare before class, I always tell read world history। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री ही वो बेस है जिसे आप इवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी समझते हैं, प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बेस है। ऐसे ही मतलब ऐसा समझा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ लें, बट वो यूजलेस है, पॉलिटी नहीं पढ़ना है। इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन एथिक्स सो दैट यू कैन रिलेट विद द टर्म्स, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट एंड फिलॉसफी इज, मतलब जो भी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो पार्ट ऑफ एथिक्स ही है, एथिक्स की नॉर्मेटिव फिलॉसफी का ही पार्ट है। तो हमेशा ये पहले से अगर या तो पढ़ा हो या उसका लिंक हो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज हैविंग some good understanding of economics, because you are studying theories of governance। तो क्या पब्लिक पॉलिसीज होनी चाहिए, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। बिकॉज आप इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसका कोई गोल डिसाइड नहीं करें। तो क्या राइट गोल है वो आपको एथिक्स में समझ में आता है, और पॉलिटिक्स से सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई द थिंग्स शुड बी स्टडीड इन अ वेरी इंटीग्रेटेड मैनर। और फिर उसका लिंक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजली रिलेटेड एरिया ऑफ पॉलिटिक्स कम सोसाइटी, बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तो अगर किसी को इंडियन पॉलिटिक्स पढ़नी है तो सोसाइटी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेंस नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से वी वांट टू गिव पावर टू द पीपल, या डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पावर टू द पीपल। बट इन इंडिया इट्स नॉट अ मैटर ऑफ state having all power. There is invisible state in India। ठीक है, we always talk about invisible state or a deep state of Pakistan in terms of army, but we never talk about the invisible states that exist in India। तो क्या है इनविजिबल स्टेट? ज्यादा बड़ा पावर स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में? हाँ, क्या? कास्ट। ठीक है, कास्ट है, रिलीजन है, पैट्रियार्की है। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो स्टेट इन इंडिया एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दीज स्ट्रक्चर्स। स्टेट के पास तो सबसे कम पावर है एक्चुअली, the more power lies in these social structures। तो अगर social structure
का भी अच्छे से जानकारी नहीं, तो फिर कई चीजें बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड समझ में आती है। तो ऑलवेज ट्राई टू लिंक, जब भी आप जीएस का इकोनॉमी पढ़ें, कीप ऑन लिंकिंग विद दीज थिंकर्स, क्योंकि सब वहां पे आएंगे, बीट अमर्त्य सेन, बीट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। और केवल जैसे पॉलिटी फैक्चुअली नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत से पढ़ा तो कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स भी पूरा फैक्चुअली नहीं पढ़नी चाहिए। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग, आपके कोई पर्सपेक्टिव्स नहीं बन सकते if you just study things in silos and without understanding the theory of everything. Or normally students are scared with theory, but theory is a base actually. जिसको theory पे command है, even political science में real subject is theory only, because theory से डरना नहीं होता है। theory provides a basis and perspective to understand things. और अगर थियरी नहीं आपको कमांड है तो आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो थियरी से चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है दैट दे कैन नॉट रिलेट थियरी विद फैक्ट्स। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो वो मतलब क्या है, फिर वो यूजलेस है। आपको थियरी आने से खुद फैक्ट्स कॉन्टेक्स्ट में समझ में आने चाहिए। और अगर ये सिनेरियो हो रहा है कि थियरी या हम करंट को थियरी से नहीं समझ पा रहे या लिंक कर पा रहे और इसे सीखना है, तो थियरी की समझ ही नहीं आई। फिर इट्स नॉट जस्ट तो ट्राई टू अंडरस्टैंड political theory in a very practical sense. It is something related to our day-to-day life, and take a very integrated approach. Society, economy, philosophy and history. इसीलिए जो सब्जेक्ट है, दिस इज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और जनरल स्टडीज में भी जब भी पढ़ो, ट्राई टू इकोनॉमी के लिए खासकर यू मस्ट नो द थियोरिटिकल बेस, वरना आपके हमेशा, इवन इफ इट्स अ प्रीलिम्स क्वेश्चंस, यू विल डू इट रॉन्ग बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स विल नॉट बी क्लियर। तो कॉन्सेप्ट जैसे सॉक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है? रियल नॉलेज इज बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। Concepts are always permanent thing, and the facts will keep on changing, and concept will help you in analyzing the facts. So try to understand the integration. Some students also ask this question, should we focus more on part B or part A? So the idea is you cannot segregate. ठीक है, there is a theory everywhere, be it part B, be it part B of IR. जैसे आप इंडिया यूएस रिलेशंस बिना थियरी के नहीं बता सकते, तो ऐसे सीलोज में अपना सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना है कि बस थियरी के लिए। थियरी इज अ फाउंडेशन फॉर अदर पेपर्स ऑल्सो। और ये जो द वर्ड्स दैट वी यूज, इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ डे टू डे लैंग्वेज ऑफ योर्स। आपको बहुत नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली इन चीजों पर बात करना आना चाहिए। you should be very comfortable in talking what is deontology, what is utilitarianism, what is utility. तो वो ईज डेवलप करने की कोशिश करना है। बहुत लिखने की जरूरत नहीं है एट दिस स्टेज। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप एबिलिटी टू एक्सप्रेस। तो थियरी की बहुत सारा यूटिलिटी है, डर के नहीं पढ़ना है। और तुम लोग कैसे हो? आर यू पिग और अ फूल और अ सॉक्रेटिस? सॉक्रेटिस। तो भाषा भी अपनी कौन सी होनी चाहिए? सॉक्रेटिस वाली होनी चाहिए कि लक्ष्मीकांत वाली होनी चाहिए? सॉक्रेटिस। हमारी बात का लैंग्वेज भी, हमको ऐसी बातें करनी जो
सड़क चलते इंसान को समझ ही नहीं आनी है, बिकॉज वी आर सॉक्रेटिस। ठीक है, लोगों से ऐसे ट्राई टू लर्न हाउ यू विल यूज फेलिसिफिक कैलकुलस टर्म इन योर डेली लाइफ। किसी से भी बात कर रहे हो, पूरी थियोरी के कॉन्सेप्ट सोचो कौन कौन से मैं अप्लाई करके इंप्रेशन जमा सकता हूं। ठीक है, तो दूर से ही लोग समझेगी सॉक्रेटिस है, इसके सामने चुप रहना है। ठीक है, ऐसे इंप्रेशन बनाना है, लाइफ में बहुत काम आएगा ये यही वर्ड्स। द इम्पोर्टेंस गोज बियॉन्ड एग्जाम्स।